मेलबर्न में कौमी टीम मुश्किलात का शिकार, 7 विकेटों के नुकसान पर 200 से ज्यादा रन बना लिए। बड़े बड़े नाम ऑस्ट्रेलिया में नाकाम, पहले वनडे में कोई खिलाड़ी बड़ी इनिंग्स न खेल सका। कप्तान रजवान 44 और बाबर आजम 37 रन बनाकर आउट। ओपनर साइम अयूब 1 और अब्दुल्ला 12 रन बनाकर चलते बने। नायब कप्तान सलमान अली आगा 12 रन बना सके। कामरान गुलाम ने उम्दा इनिंग्स ना खेल पाए। मिचेल स्टार्क की 2, जबकि कप्तान पैट कमिंस, अल्बर्ट मॉरिस और लुबुशन एडम जंपा एक विकेट हासिल कर पाए। स्मोक ने पीछा ना छोड़ा, लाहौर के बाद मुल्तान की फिजा भी आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। 657 रिकॉर्ड, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 291 रिकॉर्ड। लाहौर में प्राइमरी स्कूल आज से 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। जुमा और इतवार की रात हैवी व्हीकल्स के दाखिले पर पाबंदी इतलाक 8 नवंबर से 31 जनवरी तक रहेगा। मारीन का कहना है स्मोक की शिद्दत आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहेगी। शहरी बिला जरूरत घरों से ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। हुकूमत का बड़ी कानून साजियों का प्लान, वफाकी काबीना, सनत और कौमी असम्बली के इजलास आज तलब। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाकर 17 से 25 करने का बिल मंजूर किए जाने का इम्कान। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में मजीद तरमीम लाने का भी प्लान। आईनी बेंच के सरबराह को जजेस कमेटी में शामिल करने के लिए कानून साजी होगी। इस्दाद दहशतगर्दी कानून में तरमीम का बिल भी एजेंडे का हिस्सा। जुराइम में मुलव्वस मुलजिम को 6 माह तक हिरासत में रखने के इख्तियार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज क्रिस्टल और आइस है। आला सोसाइटी में मनशियात के इस्तेमाल को फैशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जी इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा नारकोटिक्स का कानून सिर्फ सिंध असम्बली में पास हुआ, पंजाब जैसी बड़ी असम्बली में भी नारकोटिक्स का कानून पास नहीं कराया गया। सिंध असम्बली का अहम इजलास जारी, सिंध में आईनी बेंचेस के क्याम के लिए करारदाद लाए जाने का इम्कान। कायदे ऐवान की पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान को इजलास में पहुंचने की हिदायत। इस्लामाबाद में वो काम हो रहा है जो कराची में होता है। चोरियां, डकैतियां और मिसिंग पर्सन्स के केसेस में मजीद इजाफा हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजार पंजोता बाजियाबी केस में रिमार्क्स। अदालत की SHO को हिसार को 1-2 दिन बाद बयान रिकॉर्ड करने और कानून के मुताबिक तहकीकात करने की हिदायत। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। सोई नॉर्दर्न गैस जायद बिलिंग केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। वकील दरख्वाह गुजार ने कहा 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं। ज़ेर इल्तवा नजरसानी केस में दरख्वाह गुजार सवाल उठा सकते। मकबूजा कश्मीर असम्बली का 6 साल बाद पहला इजलास आज होगा। खसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। मकबूजा कश्मीर के नए वजीर आला उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 पर करारदाद पेश करेंगे। 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत के इकदामात के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। 5 साल पहले जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म किया गया था। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की तबीयत खराब, पार्टी ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज को गले में इन्फेक्शन, तिबी मुआलजीन का वज़ीर आला को आराम का मशवरा। मरीम नवाज ने आज रात लंदन के लिए भी रवाना होना है। मरीम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी तिबी मुआलजीन की इजाज़त से मशरूत होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बिसारा से महरूम शख्स की ख्वाहिश पूरी कर दी, नई गाड़ी का तोहफा दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने हाफिज मोहम्मद अली को गाड़ी की चाबी दी और खुद दरवाजा खोलकर उसे सीट पर बिठाया। हाफिज मोहम्मद अली ने चंद हफ्ते कबल वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ से मुलाकात में गाड़ी की ख्वाहिश का इजहार किया था।
एबटबा के जंगल में लगी आग फैलने लगी। आग ने दक्कन सैयदा के बाद पंगुड़ा के जंगल को भी अपनी लपेट में ले लिया। करोड़ों मालियत के दरख्त जल गए, कई जानवर भी मर गए। लोग अपनी मदद आपके तहत आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग के शोलों से करीबी रिहायशियों को भी नुकसान का खदशा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आग पर काबू पाने के लिए कोई इकदाम न किए गए। व्हाइट हाउस पर हुक्मरानी की जंग, ट्रंप या कमला हैरिस, फैसला कल होगा। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स पहुंचा दी गईं। नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग की शरह 55%, जॉर्जिया 50% और टेनेसी में 49% रही। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने वोट कास्ट किया। इंतखाबात में सदर के अलावा 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्टोरल कॉलेज में कमला हैरिस को 224 जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में स्विंग स्टेट्स को खास अहमियत। ट्रंप और कमला हैरिस में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। सर्वे के मुताबिक रियासत नेवाडा, शुमाली कैरोलिना और विस्कॉन्सिन में डेमोक्रेट्स की कमला हैरिस को मामूली बरतरी हासिल। ट्रंप को सिर्फ रियासत एरिजोना में मामूली बरतरी हासिल। सर्वे में रियासत जॉर्जिया, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में कोई उम्मीदवार बरतरी हासिल न कर पाया। अमेरिका में सियासी पारा हाई। ट्रंप और कमला हैरिस की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। ट्रंप बोले, फैसले का वक्त आ गया। अमेरिका को मजीद 4 साल नाअहल और नाकाम लोगों के हवाले करना है या मेरी क़यादत में अमेरिका को तारीख के 4 अजीम तरीन साल देने हैं। कमला हैरिस का भी भरपूर जवाब। कहा, डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। मेरा साथ दें, हम मिलकर अमेरिकी तरक्की का एक नया बाब लिखेंगे। मिशिगन के अरब अमेरिकन कमला हैरिस से नाराज। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कमला हैरिस का इसराइल की तरफ झुकाव अरब अमेरिकन को पसंद ना आया। सर्वे के मुताबिक 45% अरब अमेरिकन ने ट्रंप की हमायत की, 43% कमला हैरिस की तरफ झुकाव रखते हैं। कमला हैरिस का मिशिगन के शहर ईस्ट लॉन्सन का दौरा। अरब अमेरिकन से खिताब में कहा, गजा में बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, हमें इस जंग को रोकना होगा। अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तानी निजाद उम्मीदवार भी इन एक्शन। फेवरेट बैंड काउंटी टेक्सास में 2 पाकिस्तानी उम्मीदवार मैदान में। नबील शेख रिपब्लिकन्स के, अली शेखानी के मद्दे मुकाबिल होंगे। टेक्सास में ही सलमान भोजानी इलेक्शन के लिए तैयार। मरियम सबी पेंसिल्वेनिया के जिला से इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। फिलाडेल्फिया की एरन बशीर रिपब्लिकन्स की जानिब से इलेक्शन लड़ेंगी। गजा जंग रोकने की कोशिश की तो ट्रंप को साबिक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी की तरह कत्ल किया जा सकता है। रूसी सलामती कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन का दावा। कहा, अगर ट्रंप जीत गए तो गजा जंग नहीं रोक सकेंगे। रोकने की कोशिश की तो उन्हें कत्ल किया जा सकता है। कमला हैरिस अहमक ना तजुर्बाकार हैं, हुकूमत उनके बस का काम नहीं। कमला हैरिस हुकूमत बनाती हैं तो पसे पर्दा चंद वज़रा और ओबामा फैमिली हुकूमत चलाएंगे। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में फौजियों की प्रॉपर्टी पर आईनी तरमीम के लिए वोटिंग होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आईनी तरमीम का ताल्लुक अमरीकी फौजियों के खानदानों के लिए टैक्स छूट से है। वोटिंग फौजी एहलकारों की बेवाओं के प्रॉपर्टी टैक्स में छूट बढ़ाने पर की जाएगी। अमरीका में प्रॉपर्टी टैक्स छूट सिर्फ जंग में हलाक फौजियों की बेवाओं को मिलती है।